आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह रहमान आज मैं जो अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये अमल खसूसन तशखीस के लिए है। तशखीस के लिए इस तरह, यानी आपने अगर अपना आप में जो बीमारी आपको दिख रही है, फ़र्ज़ करो आप पर ये वहम है कि ऐसा ना हो कि मुझ पर बंदश निकाह है या बंदश औलाद है या बंदश कारोबार है या मेरे पर किसी ने सहर किया है या जादू किया है या मेरी जो बदन में बीमारी है इसका सबब क्या है, यानी या सहर है या जादू है या जिन्नात है, किसने मुझ पर ये चीज़ें मुसल्लत की है। तो इस वजह से आप पर ये वहम है या आपके दिल पर बोझ है, दिमाग पर बोझ है। तो ऐसे असबाब जो आपको उसमें तकलीफ़ दिखाई दे रही है और उसमें आप जो है ना जकड़े हुए हो, ना तो आपका कारोबार चल रहा है, ना मामलात में आपका रिश्ता हो रहा है, ना आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, ना वो हो रहा है, ना आपका जो है ना हर तरफ से जो है ना आप जो जकड़े हुए हैं, परेशान हैं, तो आप चाहते हैं इन चीज़ों की मैं खुद मालूमात करूं जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए। तो हम और आप तो या तो फिर किसी पर इस्तिखारा करते हैं या किसी से मालूमात करते हैं। तो ये अमल आप अपने घर में बैठे दुनिया के किसी भी कोने में आप हो और वहां पर आपने अपने लिए ये अमल किया, अल्लाह के हुक्म से ये इंतहाई ही ज़बरदस्त और आसान सी तशखीस है, आप अपने लिए खुद कर सकते हो। तो अगर आप पर किसी किस्म का भी सहर है, चाहे वो हलाकत से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो आप पर किसी ने मोहब्बत के लिए कोई अमल किया है या किसी ने आप पर कोई या पर नजर बद का असर है या जिन्नात का असर है या किसी भी चीज़ का असर नहीं है, ऐसे ही आपकी सेहत की बीमारी है, तो आप किस तरफ रुजू कर सकते हैं। अगर आप पर इन चीज़ों का असर है तो आपने रूहानी इलाज करना है, अगर नहीं है तो आपने ना अपना इलाज करना है किसी डॉक्टर से। तो ये सारे मसाइल आपको खुद ब खुद मालूम हो गए इस अमल से, लेकिन इस अमल को आपने तवज्जो ध्यान के साथ देखना है और सीख लेना है। आसान सा अमल है। आपने करना यह है कि एक पानी का गिलास आपने ले लेना है। तो इस तरह पानी का गिलास आपने लिया और इस पानी के गिलास में आपने जो है ना 33 मरतबा सूरतुल फलक, 33 मरतबा सूरतुल फलक, जो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, ये पूरी सूरत जो है आपने 33 मरतबा पढ़ लेनी है और उस पर आपने पानी को दम कर लेना है। ठीक है। तो जब पानी पर गिलास को आपने दम किया, उसके बाद एक सफ़ेद से कागज़ पर, साफ कागज़ पर आपने सूरतुल फलक को लिख लिया, सूरतुल फलक को लिख लिया और उसके बाद उसी पानी में आपने डाल लिया और आपने इस पानी को खुद पिया। जब आपने इस पानी को पिया, अल्लाह के हुक्म से अगर आप पर सहर में यानी तावीज़ का असर है या दम का असर है या जादू का असर है, तो अगर आपका जो मुंह है वो खाने यानी पीने के बाद आपके जो ज़ुबान का जो जायका है अगर वो कड़वा हुआ, तो समझ लेना कि आप पर जो दम हुआ है या जो सहर हुआ है या जो जादू हुआ है वो हलाकत का है। इसी तरह अगर आपका जो आपका जो ज़ुबान का जायका है अगर वो मीठा हुआ, तो समझ ले कि किसी ने आप पर मोहब्बत इत्तेफाक के लिए कोई ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से आपको सेहत को जो सेहत है ये उससे आपकी मुतासर है, या सेहत भी नहीं मुतासर, लेकिन आप अपना आप को देखना चाहते हैं, अपना आपका जो है ना रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। इसी तरह अगर आपका बिल्कुल ज़ुबान का जायका फीका हो गया, तो जब आपका ज़ुबान का जायका फीका हुआ तो आप समझ लेना कि मेरे ऊपर नज़र बद का असर है। अच्छा, अगर बिल्कुल इन कंडीशन में से आपको कोई भी मसला ऐसा ना हो, फ़र्ज़ करो ये मसला जो ना आपका कड़वा ज़ुबान का जायका हुआ ना मीठा हुआ, बल्कि आप पर बोझ था, बोझ ज़्यादा था और आपने इस पानी को पिया और उस वजह से आपके सेहत का जो बोझ था यानी जो बदन में बोझ था वो बोझ बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो आप समझ लेना आप पर जिन्नात का असर है। इसी तरह अगर आप पर जो है ना बोझ भी नहीं था, बिल्कुल आप हल्के फुल्के से थे, लेकिन आपने इस पानी को पिया और इसके पीने के बाद आपकी कैफियत बदली, आप पर बोझ आया, आपके दिल की धड़कन तेज़ हुई, तो आप समझ लेना कि मेरे ऊपर भी जिन्नात का असर है। ये दोनों हालत हैं। अगर आपने पिया और उससे पहले आपके बदन में बोझ था और बोझ ख़त्म हुआ, या आपने के बदन में बोझ नहीं था लेकिन आपने इस पानी को पिया और उसके बाद आप पर बोझ आया, तो आप समझ लेना कि मेरे ऊपर जिन्नात का असर है। अच्छा, और इन सारी चीज़ों में से अगर आप पर किसी किस्म का बोझ या ऐसे हालात आपके साथ पेश ना आए जो मैंने आपको बताए, तो आप समझ लेना कि मेरे ऊपर डॉक्टरी इलाज करना है, ये मेरी सेहत का मसला है, ये मेरे सेहत का मसला है। तो इसमें से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर बंदिश निकाह है और आपके इस तरह ज़ुबान में
ये अल्फाज जो मैंने आपको, या जायके वगैरह जो आपको मैंने बताएं, इसी तरीके से अगर बंदिश निकाह है, बंदिश कारोबार है, तो आपके इन कैफियत से आपको खुद ब खुद मालूम होगा। आप अपने घर में बैठकर सारी चीज़ों को मालूमात कर सकते हैं। तो इंतहाई ही ज़बरदस्त और आसान सा अमल है तशखीस का, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है। अगर मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी ज़रूर करें। इसी तरह अगर कोई मसला हो, समझने में कोई डाउट हो, तो कमेंट में हमारे साथ इस बात का जिक्र करें। और अगर आपका कोई ऐसा मसला है तो हमारे साथ व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे साथ आप रब्ता भी कर सकते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।